ब्रह्मदेव ने करवाया शिव शक्ति का मिलन। क्या मल ने बिछाया नया जाल? क्या मल के नए जाल में फंस जाएंगे शिव शक्ति, या फिर इस बार होने वाला है मल और मणि का अंत? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है गुंडों से, जो कि म्हालसा और मार्तंड का पीछा करते हुए पूरा जंगल पार करके इस कुटिया के आसपास आ गए होते हैं। ये सोच रहे थे कि अभी तक तो मार्तंड का अंत हो गया होगा, अगर उसका अंत नहीं हुआ तो हम सब लोग उसका अंत कर देंगे, उसको इतनी घातक मौत देंगे जैसा कि हमें मल महाराज ने कहा था। मार्तंड, आज तो तू जीवित नहीं बचने वाला, ऐसा कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब जैसे ये कुटिया के करीब जाते हैं, ये देखते हैं कि वहाँ पर एक अदृश्य शक्ति है और अचानक से ही वहाँ पर एक जहरीला और 20 फुट लंबा सांप प्रकट होता है। एक ऐसा सांप जिसका ये सामना नहीं कर सकते। ये समझ जाते हैं कि इस कुटिया के आसपास जरूर कोई माया है और इस माया का ये सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन ये कर नहीं सकते, इसीलिए ये कुटिया के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वह सर्प इनके ऊपर जहरीली वायु का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सभी लोग वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं और इन्हें मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। अब जब ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, उसी वक्त इनके पीछे नंदी भी पड़ जाते हैं। जी हाँ, नंदी भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। नंदी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और ये सभी लोग अपना चाकू निकाल लेते हैं नंदी को मारने के लिए। नंदी इस वक्त तक अत्यंत क्रोध में थे, इसीलिए नंदी इन सभी लोगों की धुलाई करने लगते हैं और एक एक करके इन सारे ही गुंडों की अकल ठिकाने आ जाती है। इनको पता चल जाता है कि यह जिसको मारने के लिए आए थे वह कोई आम मानव नहीं है। हालांकि इन्हें अभी भी नहीं पता चलता कि मार्तंड और म्हालसा शिव शक्ति है, लेकिन नंदी और सर्प ने यानी वासुकी ने मार्तंड को इन सभी से बचा लिया है। लेकिन अभी भी कहानी में एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे पता चलेगा। इस और हम कुटिया के भीतर एक ब्राह्मण को देखते हैं। वही ब्राह्मण है जो कि म्हालसा और मार्तंड को बचाकर इस कुटिया के अंदर लेकर आए थे। ना सिर्फ लेकर आए बल्कि ये औषधि बनाने लगे। औषधि बनाकर ये म्हालसा को भी देते हैं। म्हालसा इस वक्त तक रो रही होती है क्योंकि म्हालसा मार्तंड को पीड़ा में नहीं देख सकती। कहीं ना कहीं म्हालसा और मार्तंड का जो हृदय है वो एक दूसरे से जुड़ चुका है। हालांकि इनके पास कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मन का संबंध है उससे बड़ा संबंध इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मार्तंड पीड़ा में रो रहे होते हैं, इस और म्हालसा मार्तंड को पीड़ा में देखकर रो रही होती है क्योंकि वो मार्तंड की कोई भी सहायता कर ही नहीं पा रही। लेकिन जब म्हालसा को जरूरत थी तब मार्तंड ने 100% म्हालसा की सहायता करी और यह बात म्हालसा को याद है। इसीलिए म्हालसा को पीड़ा हो रही होती है कि जिस व्यक्ति ने मेरी सहायता करी मैं उसकी सहायता चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए वो महादेव से विनती कर रही होती है कि जल्द से जल्द मार्तंड को पुनः ठीक कर दे। मार्तंड इस वक्त भी म्हालसा से कह रहे होते हैं कि म्हालसा तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उसी वक्त ब्राह्मण कहते हैं कि तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, खासकर तुम्हारे पति को पुत्री। म्हालसा कहती है कि यह मेरे कोई पति नहीं है, हमारा कोई भी संबंध नहीं है। उसी वक्त ब्राह्मण कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा कोई ना कोई संबंध जरूर है, शायद एक ऐसा संबंध जिसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं, और वो संबंध है हृदय का संबंध, क्योंकि कोई भी इतनी पीड़ा में किसी के साथ नहीं रुकता। आज देखो तुम्हारे मित्र के साथ कौन है, केवल और केवल तुम। साथ ही वो ब्राह्मण इस वक्त तक देवी पार्वती के स्वरूप म्हालसा को कई सारी चीजें बताते हैं कि संबंध कहने या ना कहने से नहीं होता, संबंध अंदरूनी निभाया जाता है। जब हमें किसी के प्रति मदद करने की इच्छा होती है और हम मदद कर देते हैं तो वह भी हमारा एक संबंध है, चाहे हम उसे कुछ भी नाम क्यों ना दे दें। इस वक्त तक आदि शक्ति के स्वरूप म्हालसा अपनी पुरानी यादों को स्मरण कर रही होती है। हालांकि यादें थोड़ी धुंधली थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यह यादें थी शिव और शक्ति की। किस तरीके से जब भी शिव को जरूरत पड़ी तो शक्ति हमेशा सबसे आगे शिव के पास खड़ी रही, बिना ये सोचे कि अगर उनके ऊपर भी आक्रमण हो गया तो क्या होगा। शक्ति और शिव हमेशा एक दूसरे के साथ थे, साथ है और साथ ही रहेंगे, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, चाहे इंसानी रूप में हो या फिर शक्ति के रूप में। और शिव शक्ति तो दो ऐसी शक्तियां हैं जिसे मिलवाने के लिए नियति भी अपना मुख बदल लेती है, प्रकृति भी झुक जाती है, पशु पक्षी अपना सर झुका लेते हैं। और ये पूरी ही गाथा हमने मार्तंड और म्हालसा की कहानी में देखी है। इस और हम देखते हैं कि मणि के जो सैनिक होते हैं वह उन गुंडों को पकड़ के ले आते हैं जो कि स्त्री का भेष बदलकर मूर्छित पड़े हुए थे। सैनिक बताते हैं कि हमने इनसे कई बार पूछने का प्रयास किया कि म्हालसा और मार्तंड कहाँ हैं, लेकिन ये जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थे। मणि इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मणि उनके पास जाता है और कहता है कि जल्द से जल्द बताओ कि म्हालसा कहाँ है, मेरी म्हालसा कहाँ है। ये दोनों ही गुंडे अपने मल महाराज की ओर देख रहे होते हैं जो कि इशारों में इन्हें मना करता है, लेकिन मणि मानता ही नहीं है। मणि इतना क्रोध में था कि वो लाठी उठाता है और इनके ऊपर आक्रमण करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तूने अपना मुख नहीं खोला। कभी कभी तो वास्तविक तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मणि है वो सही में देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। वो तो मल ही है जो कि मणि की भक्ति का फायदा उठा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। अगले ही पल हम उन ब्राह्मण को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि रात्रि होने वाली है पुत्री, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ चीज देके जाता हूँ। यह है गंगा जल। अगर इन्हें थोड़ी सी भी ज्यादा तकलीफ हो तो ये गंगा जल इन्हें पिला देना। गंगा जल पिलाने
करने के बाद इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी और प्रातः काल तक तुम्हारे जो मित्र हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वो ब्राह्मण कुटिया के बाहर आ जाते हैं और कुटिया के बाहर हम देखते हैं कि वासुकी और नंदी भी उनका स्वागत कर रहे होते हैं, क्योंकि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मदेव थे। यही कहानी में बड़ा ट्विस्ट था। ब्रह्मदेव, नंदी और वासुकी इन तीनों ने मिलकर मार्तंड यानी हमारे महादेव की रक्षा करी। जब भी पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं जो कि आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकें, और इस बार ये जिम्मा उठाया है ब्रह्मदेव ने। नहीं तो हर बार हम देखते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी नारायण उठाते हैं। खैर, इस ओर हम गुंडों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मार खाने के बाद अब अपनी स्थिति में आ जाते हैं कि अब वो ज्यादा मार नहीं खा सकते। इसीलिए वो मणि से कहते हैं कि अब हम सत्य बता रहे हैं, हम आपको सारा ही सत्य बता देंगे। मणि कहता है बताओ, सत्य बताओ। मल इस वक्त तक सोच रहा होता है कि आखिर मैं इन्हें रोकूं तो रोकूं कैसे, क्योंकि अगर इन्होंने सत्य बता दिया कि इनको मैंने भेजा था महालसा को और मार्तंड को मारने के लिए, तो यह लोग मुझे अपराधी और पापी समझेंगे। खासकर मणि के मन में ऐसी चीजें आना मेरे अंतहीन साम्राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। इसीलिए मल करता क्या है कि अपनी तंत्र विद्या का जो यंत्र है उसे निकालने लगता है। गुंडे जैसे ही सत्य बोले उससे पहले बहुत सारे मंत्रों को पढ़ के मल एक अलग सा ही जादू कर देता है, एक ऐसा जादू जिसके चलते इन लोगों के गले में एक प्राज बन जाता है, जिसके चलते ये कोई शब्द कह ही नहीं पा रहे थे। बस इन्होंने इतना कहा था कि हम अपहरण करने आए थे महालसा का। इस वक्त तक मणि बार बार पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये कार्य करने के लिए किसने भेजा, मुझे उसका नाम बताओ। लेकिन वो नाम बताए उससे पहले ही मल की जो तंत्र विद्या है वो इन पे असर दिखा देती है और यह लोग मूर्छित हो जाते हैं। यानी अब ये कभी भी जीवित नहीं हो पाएंगे और कभी भी अपनी आवाज से सत्य नहीं बता पाएंगे। मल इस वक्त तक तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन मल को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर महालसा और मार्तंड के साथ हुआ क्या, क्योंकि इनके सैनिक ने तो कोई भी खबर नहीं दी, ना ही महालसा का अपहरण किया है। तो आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ? ये सारी चीजें मल के दिमाग में घूम रही होती है। इस और मणि अत्यंत चिंता में होता है। मणि को जो स्वप्न आया था कि उसकी माता महालसा खतरे में है, वो स्वप्न कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मणि ने पूरी सेना की टुकड़ी को चारों ही तरफ भेज दिया है कि कहीं भी महालसा और मार्तंड दिखे तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आए, वो भी सुरक्षित। लेकिन एक भी सैनिक को ना तो मार्तंड दिखे ना महालसा दिखे, और वो बहुत समय से इन्हें जंगल की ओर ढूंढते हुए आ रहे हैं। लगभग उन्होंने पूरा जंगल भी खोज मारा है। खैर, इस ओर हम महालसा को देखते हैं जो कि रो रही होती है, जिनको अपना अतीत याद आता है कि किस तरीके से मार्तंड ने उसकी सहायता करी थी, हर वक्त हर कदम पे। चाहे पूरे गांव वाले, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी जब महालसा के खिलाफ खड़े थे तो महालसा के साथ केवल और केवल मार्तंड थे। मार्तंड ने हर कदम पर, हर वक्त पर, हर लम्हे में महालसा की ही सबसे पहले सोची। जब महालसा के ऊपर आक्रमण हुआ तो मार्तंड ही थे जो कि सबसे आगे खड़े थे ताकि सबसे पहला हमला मार्तंड पर ही हो, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। मार्तंड मूर्छित पड़े हैं, लेकिन वह मार्तंड की सहायता ही नहीं कर पा रही है। उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं जो कि मार्तंड के घाव पे गिरने लगते हैं और यही घाव भर जाता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।